अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक और नए हफ्ते के साथ साथ एक तो आज जो डिश बना रहा हूँ ये बच्चों की मेरे ख्याल में शायद ये जो पास्ता बच्चों को ऐसे बहुत पसंद है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, मुश्किल काम बहुत है लेकिन बनाने में तो मुश्किल लगता है, खाने में बहुत मज़े का है। और इसका नाम है लजानिया। पास्ता में मेरे ख्याल में मैकरोनी जो हम आमतौर पर बच्चे खाते हैं, एल्बो मैकरोनी, उसके बाद स्पेगेटी भी कई हद तक, लेकिन लजानिया बेहतरीन डिश। और आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का लजानिया। बहुत अर्सा पहले बनाया था, ये हमारी ख़ुद की ईजाद थी। नॉर्मली गोरों वाला जो लजानिया भी बहुत मज़े का होता है, लेकिन इसकी क्या ही बात है यार। इसका अपना ज़बरदस्त फ्लेवर, देसी फ्लेवर। आज हम बनाएंगे इसको चिकन टिक्का बोटी के साथ मनसलवा। चले जी। और साथ में एग मैकरोनी सैलड है, और उसके बाद डीप फ्राइड फ़िश विथ ओहो गार्लिक सॉस। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलें, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा। अच्छा, ये जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि ये आमतौर पे लजानिया जो है, बेसिकली मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है। 4 स्टेप की कुकिंग है, बल्कि 5 स्टेप की। एक पहले लजानिया पास्ता बॉईल करना था, वो तो हो चुका, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इसका टोमेटो सॉस बनेगा, या पिज़्ज़ा सॉस आप उसको कह सकते हैं, ये बनेगा। इसके बाद इसका वाइट सॉस बनेगा। इसके बाद इसका जो एक हमारे साथ बेहतरी हो गई कि हम इसमें इस्तेमाल करें चिकन टिक्का बोटी मनसलवा का, जो कि ऑलरेडी पका हुआ है, इसको सिर्फ गर्म करना है बस। बाकी 1 2 3 4 स्टेप होते हैं, और फिर इसकी बेकिंग भी है 5। और हाँ, पनीर भी कद्दूकश करनी है, वो बहुत मुश्किल काम है। तो ये तो थोड़ा ज़रा लेंथी काम है, लेकिन एक दफ़ा बन गया ना फिर बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे 1 अदद पैन, ये आ गया। बल्कि मल्टीटास्किंग करेंगे। मल्टीटास्किंग ऐसे करेंगे कि एक साथ दोनों काम करेंगे। ये आ गया, ये आ गया। चलें जी, ये दोनों पैन रख दिए चूल्हे पे, और एक में हम बनाएंगे इसका टोमेटो सॉस, और एक में हम बनाएंगे इसके चिकन टिक्का बोटी को गर्म करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, ये पैकेट खोला, और मनसलवा की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो बहुत अरसे से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। टेस्ट वाइज अमेजिंग। और बहुत सारे मार्केट में और भी कंपेटिटर्स हैं इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, बट नथिंग लाइक इट। इनका टेस्ट बहुत अच्छा, क्वालिटी मीट बहुत अच्छी, वैरायटी बहुत ज़्यादा, और अवेलेबिलिटी बहुत आसान, और क्या बताऊँ, बहुत कुछ। ये हमारे पास इनकी चिकन टिक्का बोटी आ गई, और ये इसके साथ एक चटनी का पैकेट आमतौर पे देते हैं। अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली खा रहे हैं तो फिर तो स्ट्रेट अवे इसके साथ इसको गरम कीजिए, थोड़ा सा चटनी को डिफ्रॉस्ट करें, और फिर आप देखें बेहतरीन टेस्ट आपको मिलेगा इसके साथ। और अगर इन केस आप ऐसी ड्राई नहीं खा रहे तो मैं आमतौर पे करता ही हूँ कि इसको चटनी को भी इसके साथ ही पका देता हूँ। थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल लिया, 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसके बाद ये खोला बोटी का पैकेट, ये इसमें आ गई। साथ में चटनी का पैकेट, ये मैं ज़ाया नहीं करता, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके साथ। तो ये पैकेट खोल लेते हैं पहले। ये नहीं, उसके बाद ये चटनी आ गई, बस। और इसके बाद ज़रा इसको भी डिफ्रॉस्ट होने देंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम बीच में ऑयल लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। ये हम टोमेटो सॉस बना रहे हैं। यही टोमेटो सॉस आमतौर पे इसको आप पिज़्ज़ा सॉस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल जैसी गर्म हुआ, इसके बाद इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा लहसुन। प्याज तकरीबन एक छोटे साइज़ का, लहसुन 1 खाने का चम्मच, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, और ये चिकन टिक्का बोटी मनसलवा की, इसको भी थोड़ा सा, इसको बेसिकली समझ लेंगे कोई 4 से 5 मिनट रिफ़्रेश करना है बस। रिफ़्रेश करने के बाद थोड़ी सी गर्म भी हो जाएगा, थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएगा। इसके बाद इन बोटियों को हमने छोटे साइज़ में काटना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है बोटियों का, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसको यहाँ पका रहे हैं। इन द मीन टाइम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, प्याज और लहसुन जो गोरों के खानों में बनता है ना, वो हमारे यहाँ हमारे तरीके से नहीं बनता। हमारा तरीका तो थोड़ा ज़रा शदीद पकाने का, शदीद पकाना समझते हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा पकाते हैं। लेकिन ये गोरों के खाने जो हैं ये थोड़ा ज़रा
हल्के बनाते हैं, वो मतलब ओवर कुकिंग नहीं करते प्याज और इसकी। इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर चॉप किया हुआ, बॉईल किया हुआ, और ये आ गया इसमें टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी। ब्रेक का भी टाइम आ गया है तो ब्रेक पे भी जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको क्विक रिकैप भी देंगे और साथ में बताएंगे क्या कुछ शामिल करने जा रहे हैं, कहने जाएगा भी रखता है। नहीं जी, वापस आ गए। चिकन टिक्का बोटी जो थी वो तो गर्म करना था, बेसिकली रिफ़्रेश करना था। वो अभी हमने करके हमारी पार्टी को दे दी। वो ज़रा इसकी छोटी क्यूब में काटेंगे इसको और फिर इसकी तरफ आगे की तरफ आएंगे। यहाँ पे हम टोमेटो सॉस बना रहे हैं लजानिया के लिए, और इसमें मैं थोड़ा सा, एक छोटा चाय का चम्मच, उससे भी थोड़ा सा कम, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो डाल दूँगा, थोड़ा सा नमक हम बाद में एडजस्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि टोमेटो पेस्ट, अगर टोमेटो प्यूरी इस्तेमाल करें इसमें बहुत नमक होता है, तो नमक का साथ एहतियात कर लीजिएगा थोड़ा सा। और आपको इसका भी रिकैप दे देते हैं हमने क्या ये टोमेटो सॉस के लिए 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, इसमें एक अदर दरमियाने साइज छोटे साइज़ का प्याज, और 1 खाने का चम्मच इसमें हमने लहसुन चॉप किया और शामिल करके थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद इसमें हमने 1 कप टोमेटो प्यूरी और साथ में 1 कप हमने अल्हम्दुलिल्लाह चले इसमें हमने शामिल किया था, कहाँ गया, टोमेटो सॉस के लिए, हाँ, टमाटर 3 अदद थे और टोमेटो प्यूरी 1 कप थी, ठीक है। ऑयल थोड़ा सा, 4-5 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच लहसुन, और साथ में प्याज चॉप 1 अदद छोटी साइज़ की, और प्याज और लहसुन को साथ में फ्राई किया। इसके बाद इसमें हमने टोमेटो प्यूरी और टमाटर डाला, और इसके बाद हमने 2 कप पानी भी इसमें डाला है ताकि उबाल आने के बाद थोड़ा सा ज़रा सॉस पतला हो जाए। 1 छोटा चाय का चम्मच ऑरिगानो और थोड़ा सा नमक, बस 5-10 मिनट पकेगा, ये तैयार हो जाएगा। और सबसे पहले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन बात करी, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, नौशीन। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आजकल थोड़ा नज़ला जुकाम का शुरू हो गया, तो शुरू गुजर रहे। हाँ हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। तो सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हुक्म कीजिए। नहीं हुक्म नहीं, मैं भाई रिक्वेस्ट है, आपके शो में कॉल की है फर्स्ट टाइम, तो मुझे पूछना है कि घर में जलेबी बनाती हैं औरतें, मुझे भी जलेबी घर में बनाने का दिल चाह रहा है, शौक हो रहा है। हाँ, तो क्या पूरा घर में कीजिए। बना सकते हैं? रेसिपी है कोई ऐसी? नहीं, इसके लिए सर्टिफिकेट होता है, 1 साल का कोर्स है, करना पड़ेगा। सच में? नहीं यार, जलेबी बनाना कौन सा कमाल है यार, आराम से बन सकता है, क्या मसला है। अच्छा, आप किसी दिन टाइम मिले तो हमारी रिक्वेस्ट पूरी क्यों नहीं, बिल्कुल कर देंगे। और अगर आपके पास आज की सवाल है तो मैं ये आज अभी जीत जाऊं पिज्जा पैन, तो हमारे मजे आ नहीं, तो आपको ऐसे भिजवा देते हैं ना, घर एड्रेस इनको कंट्रोल रूम में बता दीजिए। क्यों नहीं सवाल पूछिए। अच्छा, सवाल पे, हाँ, सवाल अभी हमने बनाया नहीं, अभी फिलहाल बन रहा है। आसान सा मिली है? नहीं, अभी फिलहाल आसान सा नहीं, मुश्किल सा कुछ नहीं पता अभी फिलहाल, आपको थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। अदरवाइज एड्रेस देते हैं, हमको भिजवा देते हैं, हमें तो मसला नहीं है, हमें तो खाली किसी को देना है, किसी को आपको पसंद है आपको दे देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ले जी, वापस आ गए, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया, टोमेटो सॉस में थोड़ा सा 5 मिनट और पकेगा। यहाँ पे आ जाते हैं वाइट सॉस, और ये मैं इसमें से भागदौड़ क्यों कर रहा हूँ, अभी इमरान भाई ने भी, हमें डायरेक्टर जो है उन्होंने कहा, मैं भाई ये तो पहले सेगमेंट में सारा ख़त्म हो गया, मैंने कहा लग पता जाएगा, ठहर जा भी। ये बड़ा प्रोसेस वाला काम है। ये शुगर है, पास्ता बॉयल्ड है, अभी टोमेटो सॉस बना, ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं वाइट सॉस, ये अभी पहली डिश की तैयारियाँ चल रही हैं, और इसके लिए मैं इसमें पैन में डाल दूँगा 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन। ये आ गया, ये बन रहा है वाइट सॉस। और लजानिया अगर आपने बनाना है और आप समझते हैं कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है सारी चीज़ें बनाना, तो इसका सबसे आसान हल ये, टोमेटो सॉस बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें, वाइट सॉस बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें, पनीर जो इसकी है कद्दूकश करके फ्रीज़ कर दें, चिकन जो इसका है वो पका के फ्रीज़ कर दें, बल्कि वो तो हम मनसलवा के वैसे ही डाल रहे हैं। सिर्फ लजानिया आपको बॉईल करना पड़ेगा, लजानिया पास्ता फ्रीज़ नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें सारी आप बना के एक दफ़ा में बनाएं, फ्रीज़ करें, यानी घर के लिए बनाए भी पकाए भी, बाकी एक्स्ट्रा बचा हो फ्रीज़ कर दें, और फिर जब बनाना हो तो वाइट सॉस, टोमेटो सॉस, मीट, सब चीज़ सारा निकाला, सिर्फ पास्ता बॉईल करें और लजानिया बहुत आसानी से बन जाएगा। ये आ गया वाइट सॉस का मरहला, और यहाँ पे हमने मक्खन शामिल करके, इसके बाद इसमें 1-2 खाने के चम्मच मैं शामिल करूँगा मैदा, मक्खन में ही डायरेक्ट। ये आ गया मैदा,
और ये शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, मैदे का ज़रा कच्चापन ख़त्म हो जाए। मिक्स किया मिक्स किया मिक्स किया, बस मैदा इसमें बिल्कुल घुल जाए। देखें थोड़ा सा भी नज़र ना आए, बिल्कुल पेस्ट सा बन चुका हो। दैट्स इट। इसके बाद अब हम इन्हें इसमें चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें प्याज आ गया, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ये लीजिए, प्याज शामिल करने के बाद थोड़ा सा पकाना है, मतलब इसको फिर वही वाला ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कच्चापन जो इसका है। और अंग्रेज़ों के हिसाब से, गोरों के हिसाब से प्याज लहसुन का जो कच्चापन है या पकाना, ये वो कहते हैं कि जी 15-20 सेकंड में पक चुका। इसके बाद जितना पकाएंगे इसको आप ओवर ही पकाएंगे, ज़्यादा पकाएंगे, लिहाजा इतना पकाने की ज़रूरत नहीं। प्याज को हल्का सा सौते किया। अब इसमें शामिल करेंगे हम मज़ीद चीज़ें, लेकिन उससे पहले हम ले लेंगे एक अदद विस्क। ये आ गया विस्क, और अब इसमें शामिल हो गए दूध। और दूध जैसे शामिल करेंगे जहन में रखिएगा, आपने इसको साथ साथ मिलाते जाना है। ये देखें, दूध शामिल किया, ये उसकी वजह है कि जो मैदा इसमें हमने डाला था ये गुठली बन जाएगा, इस वजह से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स किया, इसके बाद इसमें डल जाएगी क्रीम, तकरीबन 1 कप, और साथ में डलेगा थोड़ा सा नमक। ये आ गया, बस। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उबाल आएगा। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे 5-8-10 मिनट पकेगा बस। लेकिन ये जहन में रखिएगा, इसको अपने मिक्स अच्छी तरीके से करना है उबाल आने से पहले, ताकि मैदा जो इसमें डला हुआ है वो कोई गुठली ना बन जाए। बस बन भी जाए कोई मसला नहीं, छान सकते हैं, लेकिन वो डबल ख्वारी है, पहले ही इतना सारा काम है, ऊपर से इसको छानने बैठ गए तो हो गया काम। इसको ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, बस थोड़ी देर छोड़ते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं, मेरे हिसाब से हमारा टोमेटो सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा इसको रिड्यूस करेंगे, बस ज़रा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा पक जाए, 7-8 मिनट बस। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी महबूब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आपका नाम सर? मेरा मोहम्मद अमीन हूँ, फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तुमसे कॉल मिली है। जी जी, हुक्म कीजिए, फरमाइए, क्या खिदमत करें आपकी? मटन के बारे बताएं कोई। जी, मटन के बारे। अच्छा, मटन की कोई डिशेस? मटन ठीक है, हरी मिर्च वाला हो मटन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, बनाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है जी। कब बनाएंगे? यार अभी मतलब मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते लग जाएंगे इंशाल्लाह और अजीज़। थोड़ा सा हमारा असल में पहले से प्रोग्राम गया होता है ना बनने का, क्या बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिक्स करते जाएंगे। टोमेटो सॉस रेडी हो गया, इसको मैं निकाल लूँगा एक अदद बॉल में। ये आ गया। तो हमारी बेसिकली काम जो है, अभी हमारा जो रेडी हुआ है, पास्ता बॉयल हो गया, टोमेटो सॉस बन गया, इसका मीट बन गया, ये वाइट सॉस अभी पक रहा है, और फिर इसकी असेंबलिंग होगी, फिर ये बेक होगा। लंबे चौड़े काम है, लेकिन है इतनी मज़े की डिश कि बस क्या पूछे ना। और इसी लजानिए को आमतौर पे गोरों के जो खाने हैं, ख़ास तौर पे इटालियंस के, थोड़े ज़रा फीके ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इसको स्पाइसी कर सकते हैं। यानी चिकन टिक्का हम बना रहे हैं बोटी, तो उसको थोड़ा स्पाइसी कर दें, या थोड़ा टोमेटो सॉस में थोड़ा सा ज़रा हरी मिर्च स्लाइस करके डाल दें। मस्त नहीं है, बट हम जैसे सेइंग कि आप उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि यार बिल्कुल ही फीका खाना है, वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा स्पाइस अप करना है कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। वाइट सॉस भी इंशाल्लाह रेडी हो चुका होगा, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक पैक ले जी, वापस आ गए और लजानिया की दुकान लग गई। ये आगे सारे ज़रा इसके चीज़ें पहले इकट्ठी कर लें, फिर आपको थोड़ा सा बताते हैं। वैसे अगर आपने बनाया हुआ है तो फिर तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, बट स्टिल ये आ गए पहले इसके सारे लवाजमात। और ये इसका वाइट सॉस तैयार है तकरीबन, बल्कि तकरीबन नहीं, बिल्कुल तैयार है। इसको ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स किया, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगा। ये देख लीजिएगा पहले, अगर थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है पानी शामिल कर लें, अगर पतला है तो पकने दें थोड़ा सा, और ख़ुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन बहुत थिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसको जब तक बॉयल आता है, दोबारा तो पानी शामिल किया था, हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। और अच्छा, चिकन टिक्का बोटी भी थी और ये चीज़ बॉल्स पड़े थे, मैंने कहा यार इसको भी डाल दो थोड़ा। ज़रा आपको ये भी आइडिया दे दें कि मनसलवा की इतनी
बड़ी रेंज है कि आप एक नहीं एक के साथ दो चीज़ें भी कंबाइन करके इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेस में आ गया ये इसका टोमेटो सॉस, और इसको थोड़ा सा ज़रा फैला देंगे। ये आ गया हमारा वाइट सॉस भी तैयार है। चूल्हा इसका मैं कर रहा हूँ बंद, और इसको भी इसमें शामिल करेंगे। ये आ गया चम्मच। ये लीजिए, ये इसकी बेस में सबसे पहले टोमेटो सॉस आया, इसके बाद इसमें आएगा वाइट सॉस, इसके बाद इसमें आएगा मोनसलवा का चिकन टिक्का, और ये आ गया इसमें चीज़ बॉल्स। अच्छा, इसके साथ सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। मैं क्यूब में कटी हुई टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, ये 3 मशरूम्स बहुत अच्छे जाते हैं। ये आ गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये पनीर। अच्छी चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स है, कॉम्बिनेशन हाफ हाफ, आधा आधा, आधा चेडर आधा मोज़रेला। और ये इसमें सबसे पहले ये आ गया। चले बस, इसके बाद अब इसमें आएगा पास्ता, और पास्ता की पहली लेयर लगेगी। ये आ गए। ये आपने इस तरीके से इसमें रखते जाना है बस। अच्छा, एक काम कीजिएगा, इसमें जो बिल्कुल साबित शीटें आमतौर पे उबालते हुए, इसके साथ होता ये है कि कभी कभार क्या हमेशा ही ज़्यादातर टूट जाती हैं, तो कोई फ़िक्र नहीं करें। इसमें ये बस कर लेंगे, जो साबित शीटें हैं ये फ्रंट के लिए रख लें, ऊपर टॉप के लिए, और बाकी जो थोड़ी टूटी हुई हैं वो नीचे वाली लेयर में आ जाएंगी। देखिए, ये वाली टूटी हुई है थोड़ी सी, मसला नहीं है। ऊपर इसमें से हम साबुत वाली थोड़ी रख रहे हैं ताकि ज़रा प्रेजेंटेशन में अच्छी लगे, बस, और कोई वजह नहीं। ये नीचे एक एक करके। अच्छा, थोड़ा सा अगर साइज़ बड़ा है तो साइड को थोड़ा हाथ से इसको काट लें बस, बाकी इसकी ज़रा। और ऊपर टॉप के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 शीटें हमें तकरीबन चाहिए, तो गिन के पहले 6 निकाल लें। 3 4, और ये टूटी हुई है तो ये नीचे आ जाएगी। बस ये ज़हन में रख ली। इवन वो जो थोड़ा बहुत टूट के कचरा हो जाता है ना पास्ता, वो भी आप डाल सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ये हमारी फ्रंट की शीटें तो पूरी हो गई। बस ये नीचे एक और बिछा देते हैं। उसके बाद हाथ से आपने इसको लेवल करना है। देखें, इसको थोड़ा सा हाथ से दबा दें ताकि थोड़ा सा लेवल हो जाए। इसके बाद हम फिर वही आएंगे जिस तरह पहले किया था। ये आ गया इसमें वाइट सॉस, ये आ गया, ये और इसके बाद आ गया इसमें टोमेटो सॉस, ये नीचे, और इसको थोड़ा सा ज़रा हम फैला देंगे, वाइट सॉस को भी और टोमेटो सॉस को भी। अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे ज़रा साइडों तक चला जाए, पास्ता मुकम्मल तौर पे इससे कवर हो जाए। ये नहीं, और इसके बाद अब इस पर आ जाएगा ऊपर फिर वही काम। हाँ, कॉलर। अच्छा, ये आ गया वही बिल्कुल जिस तरह पहली लेयर लगाई थी, बिल्कुल दूसरी लेयर भी वैसी लगेगी। चिकन डाला, चिकन टिक्का बोटी, साथ में थोड़ा सा चीज़ बॉल्स पड़े हुए वो डाल देंगे, चीज़, और बस। और हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस नवीद बात कर रही हूँ। जी, हुक्म कीजिए, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। बहुत अच्छा बनाया आपने लजानिया। हाँ। अभी दिल चाहता है खा लें। बस अभी मैं तो अभी खा लूँगा, आप बताइए। बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस मुझे तो एक पंजाबी बिरयानी की तरकीब पूछनी है। पंजाबी बिरयानी मैंने खाई है कहीं पे, मगर वो कोई फर्क होता है दूसरी बिरयानी में? इसमें कुछ आपको आती है रेसिपी? मैंने सुना पहली मरतबा है। आपने कहाँ खाई थी? मैंने खाई है शादियों में। शादियों में? तो यार शादी में, जी जी, शादी में खाई है। आज जी, तो उन्होंने बताया पंजाबी बिरयानी है। अच्छा, मैंने नहीं सुना आज तक। मैं ज़रा इससे पहले रिसर्च कर लूँ पहले, फिर बताता हूँ, और बन जाएगी इंशाल्लाह, अगर है ऐसी कोई चीज़ दुनिया में तो। अच्छा सर जी, मुझे बताएं कि आज कोई सवाल भी है आपका? नहीं, आज सवाल नहीं है, आज जवाब है, सिर्फ तो जवाब ले आप रहा हूँ। आज किसको देंगे ये तोहफा? ये आप ये मैं आप खुद घर लेके जाऊँगा, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। मेरे पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है ना घर में।
हाँ हाँ हाँ, सीरियस बता रहा हूँ, मैंने अभी बात की थी हमारे डायरेक्टर साहब से, उन्होंने कहा ठीक है कोई टेंशन नहीं। कोई सवाल बता दें, हम लोग को भी शायद कराची वालों को मिल जाए, आप वैसे दूर वालों को दे देते हैं इनाम। हम तो, हमारा इरादा ही है, कराची वालों को तो हम देते भी नहीं, हमने पॉलिसी रखी है अपनी। आज तो अभी पॉलिसी तोड़ पूछता हूँ अभी सवाल पूछता हूँ, 2 मिनट SMS के थ्रू आप भेज सकते हैं जो आपको मसला है, अभी इंशाल्लाह सोच के भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये आपको किसने बताया कि दूर वालों को देते हैं यार, कराची वाले सब हमारे लिए इक्वल है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, ये देखें इसके ऊपर चीज़ डाल दी, थोड़ी सी चीज़ मैंने बचा के रखी हुई है टॉप के लिए। ये हमारी फाइनल लेयर आ गई, ठीक है ना। अब जो है, अब ये टॉप की लेयर आ रही है, ठीक है। ये टॉप की लेयर बड़ी अहम है, इसकी प्रेजेंटेशन ये देखें, एक एक पीस रख के इस तरह, और ये सारा पास्ता इसमें हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये शीटें ली तो जहन में रखिएगा कि सारा का सारा इस्तेमाल करना है, तो फिर कोशिश करेंगे सारी की सारी लेयर इसके ऊपर आ जाए। देखें ये एक एक करके रखते जाएंगे, ये और ये लीजिए, बस तकरीबन कंप्लीट हो गया। और पास्ता भी पूरा पैकेट है ये पास्ता का, ये सारा का सारा इसमें इस्तेमाल हो गया। और ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक पे जाएंगे क्योंकि इसकी फिनिशिंग अभी बाकी है। तो मैं ज़रा इसको पहले लेयर्स के ऊपर बिठा दूँ सारी, फिर फिनिशिंग आपको ब्रेक के बाद आके बताता हूँ। कर सकता था मैं अभी आपको ऐसे ही बताता, पर मैं नहीं चाह रहा हूँ, ये बड़ी स्पेशल डिश है और बहुत सारे लोग बनाना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको तफसील से बताते हैं क्या करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। आ गए वापस, चलें जी वापस आ गए। अच्छा जी, ये लजानिया तैयार हो गया। एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये देखें, एक तो इसमें हमने लेयर्स लगाई, थोड़ा सा कोशिश करना है कि अगर पास्ता कहीं से बाहर जा रहा है ना कोनों से, इसको ज़रा अंदर कर दें। ये मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये कि जब इसको हम बेक करेंगे ना, तो पास्ता का जो ऊपर उठा होगा ना, वो इसमें खुश रह जाएगा, ड्राई हो जाएगा, पापड़ बन जाएगा। अच्छा जी, ये आ गया इसका वाइट सॉस। वाइट सॉस को देख लीजिएगा, अगर बहुत गाढ़ा हो गया, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़रा थिकनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा पानी और या दूध शामिल करते ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास अभी यहाँ पे दूध ख़त्म हो गया, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे बस। इसके बाद अच्छा, जब कभी अगर दावत है या कोई ऐसा प्लान है जो आपने लजानिया उसी टाइम नहीं पकाना है, आप पूरा असेंबल करके इसको फ्रिज में रख दें। बस फ्रिज में ही आराम से आपके 24 घंटे 48 घंटे 1-2 दिन आराम से रह सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। प्लास्टिक से इसको रैप कर दें और फ्रिज में रख दें। ये आमतौर पर अगर दावत में प्लान किया हुआ है तो बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं पकाना। ये बज़ाते खुद 3 डिशें हैं, एक नहीं है, इसके प्रोसेस इतने सारे हैं। ये लीजिए, ये वाइट सॉस आ गया। अच्छा, अब ये टॉप लेयर जो है, इस पर आपने वाइट सॉस मुकम्मल तौर पे इसको कोट करना है। उसकी वजह ये है कि पास्ता थोड़ा सा भी दिखता हुआ ना हो, थोड़ा सा भी दिखेगा तो वो पकने के दौरान, क्योंकि अभी ओवन में इसको बेक भी होना है, ये सख्त हो जाएगा, पापड़ जैसा कड़क हो जाएगा और खाने में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको मतलब मज़ा नहीं आता। तो ये वाइट सॉस ज़रा रच के इसके ऊपर डाला और इसके बाद इसको थोड़ा सा ज़रा हम लेवल आउट करेंगे। अभी मेरे हिसाब से वाइट सॉस इसमें काफ़ी है। ये देखें, आराम से इसको साइडों तक ले जाएं और कोशिश करें कि पास्ता कहीं से दिखे ना, पास्ता मुकम्मल तौर पे कोट हो जाए। ये नहीं, हाँ, आज से सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि पिज़्ज़ा दुनिया में सबसे पहले कौन सी डेट बता दीजिए, कौन से सन में पिज़्ज़ा बना था, ईजाद किया गया था या गलती से किसी से बन गया था? जवाब दीजिएगा और जीतिएगा। ये पिज़्ज़ा पैन है नेक्स्ट की तरफ से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पैन है और बिजली से चलता है, बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनता है, मेरे पास भी है, तो इट रियली वर्क्स गुड। ये लीजिए, और ये सॉस इसके ऊपर आ गया, थोड़ा सा सॉस और शामिल कर दूंगा। बस ये आपने करना है कि इसके ऊपर जितना वो दिख रहा है ना, ये पास्ता, वो ना दिखे। बस ये देखें, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है थोड़ा सा और वाइट सॉस डाल दें और बस ये नहीं। इसके बाद इसके ऊपर डलेगा ये जो हमने थोड़ी सी चीज़ बचाई हुई थी, पनीर चेडर मोज़रेला मिक्स, ये इसके ऊपर थोड़ी सी आ जाएगी। और इसके बाद अभी इसको हम फ़िलहाल यहीं पे रखेंगे थोड़ा, मतलब अभी फ़िलहाल इसको बेक नहीं करेंगे। बेकिंग टाइम इसका 15 मिनट है। तेज़ अवन 250 डिग्री 250 डिग्री और क्विकली, बेसिकली पकाना मकसूद नहीं है, यानी इसका मकसद इसको ओवन में बेक जो करें,
ये इसके सारी चीज़ें जो हमने लेयर्स लगाई हैं, ख़ासतौर पे पनीर जो हमने इसके ऊपर डाल रहे हैं, ये थोड़ा पिघल जाए, थोड़ा ज़रा मिक्स हो जाए चीज़ें, बस। बाकी कुकिंग जो है ये सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं सिवाय पनीर के, बाकी सब चीज़ें इसमें तैयार हैं। तो इसको 15 मिनट के लिए हम बेक करेंगे तेज़ अवन में 250 डिग्री पे बस, और या अपने अवन के हिसाब से मैक्सिमम जितना गर्म है अवन उसके हिसाब से। तो ये हमारा लजानिया तैयार हो गया। इसकी साइडें थोड़ी साफ़ कर लेंगे, जहन में रखिएगा जब भी इसको बेक करें इसकी जो साइडें वगैरह है ना, ये इसमें साफ़ करेंगे। बेकिंग के दौरान जो भी सॉस थोड़ा बहुत लगा हुआ है ना, ये पक जाएगा, ये साइड में पकेगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बदनुमा लगेगा, लिहाजा इसकी साइडों को साफ़ कर ले बस। तो ये हमारा लजानिया तैयार हो गया, टू बी बेक्ड। अभी नहीं, आखिर में रखेंगे 15 मिनट में। और बस आप भी इसको चाहें तो इस कंडीशन में आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए। कभी दावत में, कभी कोई ऐसे प्लान हो और आप समझते हैं कि यार ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसको पहले से बना के रख लें, बल्कि इसको फ्रिज में रख लें। मैं भी इसको फ़िलहाल फ्रिज में रख लेता हूँ, यहाँ से हटा के। ये लें, ये आ गया। फ्रिज बंद हो जाएगा? नहीं, बंद नहीं हो रहा। इधर रख लेते हैं नीचे इसको। हो गया। चलें, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फ्राइड फ़िश, डीप फ्राइड फ़िश विद गार्लिक सॉस। बहुत ईजी रेसिपी, और मछली खाने वाले शौकीन हजरात सब के लिए अभी सीज़न आ चुका। मछली का भी हमारे यहाँ सीज़न है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता सिवाय पाकिस्तान में, लेकिन चलो आ गया, अच्छी बात है। अदरवाइज़ पूरे साल खानी चाहिए पॉम्फ्रे मछली। हाँ, ये आपको बताता चलूँ, ये हमारे यहाँ चॉइस की मछली जो रोहू, पॉम्फ्रे, सुरमई, ये 3-4 मछलियाँ हैं। ये मछली जो इस साइज़ की है आजकल 1200 रुपये किलो है। अंदाज़ा करें, इतनी महंगी है। बहुत मज़े की है, नो डाउट, लेकिन मतलब 1200 रुपये भी 1200 रुपये होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही मछली ख़रीदें, कोई सी मछली ख़रीदें जो आपको आसानी से दस्तयाब भी हो और आपको पसंद भी हो, बस। और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच, और साथ में थोड़ा सा नमक। ये लें बस। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हल्का सा मिक्स कर लें बस। और इसके बाद ये डीप फ्राई होगी। सबसे पहला कोई और कोटिंग वगैरह ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा सा मैदे की कोटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, या कॉर्नफ्लावर की, अप टू यू। थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं बस। तो ये इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। कॉर्नफ्लावर पड़ा है मेरे पास, अगर आप शामिल करना चाहते हैं कर दें, कोई ऐसा मस्त नहीं है। हल्की सी कोटिंग आ जाएगी, थोड़ा सा ज़रा बेहतर हो जाएगा। ये लें, हल्का से इसको कॉर्नफ्लावर से भी कोट कर दिया। और इसके बाद ऑयल हमारे पास गर्म है, इसको हमने करना है डीप फ्राई। और कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन वगैरह लोग लगाते हैं कि यार मछली की स्मेल अगर आ रही है तो ख़राब है, गंदी स्मेल अगर आ रही है। अगर अच्छी स्मेल, हल्की सी जो मछली की स्मेल होती है वो तो बुरी नहीं है, वो तो अपनी मछली की स्मेल है। लेकिन अगर बुरी स्मेल आ रही है उसको ख़त्म करने का कोई तरीका ही नहीं है। मछली सड़ी हुई है ना। ये नहीं, एक एक करके पीस को हल्का सा मैदे से उसको कॉर्नफ्लावर हटाया, और ये नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा, मछली ताज़ा होनी चाहिए। और कोई सी सस्ती मछली बहुत मज़े की होती है, सिर्फ ताज़ा होना शर्त है। और महंगी मछली बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद मज़ेदार होती है, चाहे बासी भी ले लें, बिल्कुल नहीं लीजिएगा। और आम तौर पे ये इस तरह की मछली जो है चूँकि महंगी होती है, तो ये सस्ती फ्रेश जो है ये बहुत कम जगहों पे मिलती है। हम इसी वजह से हमेशा मैं फ़िशरी से मछली लेने इस वजह से जाता हूँ कि बहुत कम बाज़ार, कराची में हैं चंद बाज़ार ऐसे जहाँ पे ताज़ा मछली मिलती है, लेकिन वो बहुत रेयर है, मतलब वो हर जगह नहीं है। तो मैं आमतौर पर फ़िशरी से इसलिए लेता हूँ। बाज़ार से अगर आप कहीं से भी ले रहे हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया कि मछली की पहले तो आँखों में आँखें डाल के देखें कि वो क्या कह रही है। उसकी ताज़ा अगर होगी तो आँखें उसकी क्लियर होंगी। दूसरा, मछली के ऊपर जो ये छिलका होता है, इस मछली पे तो छिलका बहुत कम होता है पॉम्फ्रे पे, लेकिन बाकी मछली पे जो छिलका होता है वो छिलका देख लें। अगर वो छिलका नरम है या आसानी से उतर रहा है, समझ जाए कि बासी है। और मछली के जो गलफड़े हैं ये तो पुरानी हो गई कहानी। जो दिखाते थे ना आपको मछली वाले, आजकल जहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा ख़रीदी जाती है, मेरे घर के करीब एक मार्केट है धोरा जी की, वहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज़ है, वो मछली ज़्यादा खाती हैं। वहाँ पे मछली वाला कभी भी आपको गलफड़े नहीं दिखाएगा, क्योंकि सारे जो ख़रीदार उसके हैं वो मछली को बड़ा अच्छा जानते हैं।
और जो गलफड़े आपको दिखा रहे होते हैं आमतौर पे इसमें रेडिंग डाल देते हैं लाल रंग की, आपको लगेगा कि ताज़ा है, ऐसा नहीं है। मछली की वैसी पहचान, और मछली का गोश्त सफ़ेद नहीं होना चाहिए, होता है ना, ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, सफ़ेद वाइट कलर का ना हो बस। इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाएंगे, पका के निकालेंगे। इसके बाद एक बहुत मज़े का इसका गार्लिक सॉस बनेगा, दैट्स इट। तो फ़िलहाल इसको ज़रा फ्राई करते हैं और आपसे सवाल भी कर लेते हैं आज कि पिज़्ज़ा कौन से सन में ईजाद हुआ था, बताइए और जीतिए ये पिज़्ज़ा पैन, ये लीजिए। और है बड़ा वैसे अच्छा आइडिया। मैं जो रोटी आम तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अगर होता तो चपाती रोटी जो हम बनाते हैं उस पर कुछ सालन बचा था, हमने ऊपर से डाल दिया, बेक कर दिया, तो पिज़्ज़ा बन गया था। ये एग्जैक्टली लाइक दिस। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। ले जी वापस आ गए, और ये आ गई मछली फ्राई हो के। एक एक करके इसको निकालते जाएंगे यहाँ से, और कोई सी मछली इस्तेमाल कर ले। मेरा ज़ाती तौर पे आपको मशवरा है, जब भी मछली ख़रीदने जाएं बिल्कुल रेट पे ना जाएं और अपनी चॉइसेस पे ना जाएं। हमारे यहाँ होता है ना मछली, रहू, पम्फ्रे, सुरमई, खगा, या 3-4 मछलियाँ ऐसी है जो मखसूस, दोतर हो गया, हम वही पूछते हैं, हम वही ख़रीदते हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं ख़रीदते। और वो मछलियाँ जो हैं चूँकि डिमांड में बहुत ज़्यादा है और फिर सीज़न आ गया है, तो उसमें तो मछली आसमान से बातें करती है। ये भी पॉम्फ्रे बता रहा हूँ, ये तो बहुत सस्ती मैं आपको बता रहा हूँ, 1100-1200 रुपये। इससे थोड़ा सा जो बड़ा साइज़ है वो 2000 रुपये किलो है, मतलब जो फुल साइज़ है वो 2000 रुपये किलो है। ज़रूरत क्या है इतनी महंगी मछली ख़रीदने की, जबकि आपको उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मछलियाँ हैं जो सस्ती भी हैं और मज़ेदार भी। अच्छा, जब इसको बनेगा सॉस, और उसके लिए मैं ले लूँगा एक अदद फ्राइंग पैन, ये आ गया। और जैसे थोड़ा सा गर्म होता है पैन, इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम मक्खन, ये आ गया। थोड़ा सा गर्म हो जाए, मक्खन मेल्ट हो जाए। अच्छा, इसका सॉस बहुत इजी है, गार्लिक सॉस, लहसुन का सॉस बन रहा है इसका। और ये रेसिपी शुरू में जब कुकिंग सीखी थी उस टाइम ये होटलों में बनती थी, और बहुत हमेशा रेगुलर बनती थी। बड़े ज़मानों बाद मैं उनको 15-20 साल बाद बना रहा हूँ, बहुत अरसा हो गया, बट आई स्टिल रिमेंबर। इसका जायका बहुत मज़े का होता है। मछली को एक तरफ करते हैं और हम आ जाते हैं हमारे मज़ीद काम की तरफ। मक्खन को गर्म किया, इसमें तकरीबन हमने बटर लिखा हुआ है 4 खाने के चम्मच, मेरे हिसाब से काफ़ी है। इसमें लिखा होता है रेसिपी में, लेकिन थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें, हमें ज़रूरत नहीं है, मक्खन ही काफ़ी है। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दें, और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे लहसुन, कहाँ गया, चॉप लहसुन 8 से 10 जवे चॉप किया हुआ। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, फरहत नाम है मेरा, और मुझे आपसे एक सिंपल सी रेसिपी पूछनी है। किस चीज़ की? मुझे अच्छे खाने बड़े बनाने आते हैं आपसे सीख सीख के, मगर मुझे मसूर की दाल नहीं आती बनानी, अच्छी नहीं बनती मुझसे, दाल चावल के साथ जो खाते हैं दाल। अच्छा, अच्छी, ये तो बड़ा सिंपल रेसिपी, मैं आपको अभी आपको बताता हूँ। अच्छी सी बनाइएगा, मेरे घर में बड़ी शिकायत होती है भाई चावलों के साथ दाल बनाओ तो वो दाल फीकी सी बन जाती है मुझसे। फीकी होती है? फीकी सी बन जाती है मुझसे, मजेदार नहीं बनती। अच्छा, अभी मज़ेदार कर देते हैं इसको, आप फिक्र ना करें, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मक्खन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल दूंगा, तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच बस। चले जी, लहसुन को हल्का सा जिसकी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम थोड़ा सा ज़रा भी खुशबू आने दें, अभी थोड़ा सा पकेगा। इन द मीन टाइम एक और काम ये करेंगे, यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ये आ गया। इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। ये बेसिकली सॉस को हमने गाढ़ा करना है, 2 तरीके, या तो डायरेक्ट बिल्कुल बटर सॉस ऊपर से डाल दें, या थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल करके ये बस। हाँ, लहसुन फ्राई हो गया, इसमें हम 1-1.5 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे नींबू का रस, तो किया मिक्स। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे बस, थोड़ा सा नमक, और जब तक इसको उबाल आ रहा है हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर को मिक्स किया। आज का सवाल आपको से पूछ लेते हैं दोबारा कि पिज़्ज़ा कौन से सन में ईजाद हुआ था, सन बताइए और जीतिए पिज़्ज़ा पैन NX की तरफ से। और बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे, जिसके पास भी ऐसे ही बहुत सारी है जो पाइज़ हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टार्ट्स हैं, ये ज़्यादातर जो रेसिपीज़ हैं ली गई हैं जो खाने घर में बच नहीं जाते,
उससे किसी न किसी कोई चीज़ बना ली तो इतने टॉप मोस्ट हो गई। ये ले जी, कॉर्नफ्लावर इसमें घुल गया। अब एक अदद विस्क लेके हमने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर बहुत थोड़ा डालेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। ये लें, और कॉर्नफ्लावर जब भी डाल रहे हो, शामिल कर रहे हो किसी भी डिश में, उसको मिक्स ज़रूर करते रहें, नहीं तो गुठली बिछ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला, थोड़ा सा और डालेंगे बस, और मिक्स किया। पानी इसमें कम है तो थोड़ा सा इसमें पानी और शामिल कर देंगे। ये मिक्स किया और इसका नमक एडजस्ट करेंगे और बस हमारा गार्लिक बटर सॉस रेडी है और फिश भी रेडी है। इसको ऊपर से उस टाइम डालेंगे जब इसको हम करेंगे सर्व। नमक इसका मैं चेक कर लेता हूँ। तो हमारी बेसिकली 2 डिशेस हो गई तैयार। मैकरोनी सैलेड तो बहुत इजी है, खाली मिक्स करना है चीज़ों को। सही है, नमक भी सही है, सॉस भी बेहतरीन हो गया। चले, थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा और पानी शामिल कर देंगे। गाढ़ापन थोड़ा सा इसका आपको आइडिया हो जाएगा कि मक्खन और जो सॉस है वो अलग हो रहा हो। ये पानी थोड़ा सा और शामिल कर दिया, मिक्स किया एंड दैट्स इट। ये नहीं, इटालियन डिशेस में वैसे मेरे ख्याल में आम तौर पे जो हमारे यहाँ बनती है मैकरोनी और स्पेगेटी, लजानिया बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है। लजानिया इस वजह से ख्वारी का काम है, पता ना, मैंने आपको सॉस बनाया, वाइट सॉस, टोमेटो सॉस, मीट इसका, चीज़ इसका, पास्ता। लेकिन सबसे आसान तरीका इसका ये है कि पिज़्ज़ा सॉस बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें, वाइट सॉस बना के रख लें। एक दफ़ा जब भी बना रहे हो, अगर आपके घर में बहुत पसंद है लोगों को, और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये, लजानिया अगर आप बना के रख देंगे एक दफ़ा फ्रिज में, ये आपके फ्रिज में आराम से हफ्ता 10 दिन 15 दिन रहेगा, ख़राब नहीं होगा। मैं इस वजह से बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि मैं सारे तजुर्बे कर चुका हूँ। हमारे घर में आमतौर पर इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं, फ्रिज में रख दें, वैसे 15 दिन तक बचेगा भी नहीं, लेकिन हफ्ता तो आराम से आप हमारे फ्रिजों में रहा है, 10 दिन भी रहा है। और स्कूल में लंच बॉक्स में देने के लिए बड़ा आइडियल है। खाली एक पीस काटा, लंच बॉक्स में दिया, साथ में चम्मच दे दें, बेहतरीन। और फ्रिज में ख़राब नहीं होगा, बना के रख लें। फ्रीज़ अलबत्ता ना कीजिएगा। ये लीजिए, इसका गार्लिक बटर सॉस भी रेडी हो गया, फ़िश भी रेडी है। ये क्यूकम्बर्स ऊपर से हम स्लाइस करके डालेंगे और दैट्स इट। बल्कि मैं काम ये करता हूँ, लजानिया निकाल लेता हूँ और उसको रख देता हूँ ओवन में, ताकि 15 मिनट के अंदर वो तैयार हो जाए। सो ये हमारा आ गया लजानिया। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं और रेफ्रिजरेट कर सकते हैं फॉर गुड 2-3 डेज़, ख़राब नहीं होगा। सिंपली निकाला, इसको कवर करके रखिएगा ताकि फ्रिज में जो और चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें इसकी स्मेल ना आ जाए, क्योंकि इसमें दूध और क्रीम है और ये फ़ौरन स्मेल पकड़ता है। साइडें थोड़ी सी और साफ़ कर ली और इसके बाद इसको हम अवन के हवाले कर रहे हैं। अवन में आपने नीचे की हीट ऑन करनी है, ठीक है, ऊपर की नहीं। ये लें, ये चला गया लजानिया। बस बंद। 15 मिनट इसको लगेंगे, 15-16 मिनट, ये तैयार हो जाएगा। ये हमारा फ़िश तैयार हो गई, सॉस तैयार हो गया। अब हमारा खाली एक रह गया सैलेड, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। लीजिए, वापस आ गए और आज का सवाल कर लेते हैं कि पिज़्ज़ा कौन से सन में ईजाद हुआ था, उस साल का नाम बताइए और जीतिए पिज़्ज़ा पैन है एनएक्स की तरफ से। और मछली तैयार है। अच्छा, मैं अभी बीच में ब्रेक में मुझे इस तरह पसंद है कोई चीज़ नहीं, मिर्च मसाले अगर ताज़ा है तो सिर्फ अभी जिस तरह मैंने सिर्फ नमक, थोड़ा सा नींबू का रस लगाया था बस, और ये डीप फ्राई कर दिया। मैं बीच में ब्रेक में एक छोड़ चुका हूँ, खा गया बहुत सारे लोगों के थोड़ा सा ज़रा इशू होता है कि टेस्टलेस है बिल्कुल, मिर्च मसाले वगैरह कुछ नहीं है। ये मस्त नहीं है। ताज़ा मछली हो तो फिर कोई चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिर्फ नमक लगा दें बस, बेहतरीन है। बहुत सारे हम जब ये फिशरी में जाता हूँ वहाँ पे मछली ख़रीदने, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ये मछली बेचते हैं ये ख़ुद बड़े शौकीन होते हैं मछली खाने के, सब ज़्यादातर। और इनके साथ चूँकि फ़ारग बैठे होते हैं हम लोग, मछली कट रही होती है, साफ़ हो रही होती है, तो इनके साथ बैठ के ज़रा ख़यालात का इजहार होता है, तबादला ख्याल होता है कि मछली किस तरह पकाई जाए। तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके बताते हैं, बड़े यूनिक तरीके। और उनमें से एक तरीका ये भी था, वो मैंने उनसे पूछा, उनको जब मैंने बताया उन्होंने कहा तो बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन तरीके से। हाँ, लाल मिर्चें थोड़ी सी लगा दें, हल्दी थोड़ी सी लगा दें, लेकिन सादा फ्राई कर ले बस, ताज़ा, और नथिंग लाइक इट। अच्छा जी, एग एंड मैकरोनी सैलेड की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया है जिसमें हमने मैकरोनी बॉयल करके रखी हुई है। एल्बो मैकरोनी, आप कोई सी पास्ता इसमें शामिल कर सकते हैं, शेप या इस तरह से शामिल किया है
कि ये अमूमन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है। तो ये हम पास्ता पहले लेंगे, ये आ गया, और 4 अदद अंडे हैं तो मेरे हिसाब से उसके हिसाब से हम पास्ता लेंगे। पास्ता थोड़ा सा मुझे ज़रा ज़्यादा लग रहा है, ये लें बस, ये पास्ता इसमें आ गया। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, लोकल भी बन रहा है, इंपोर्टेड इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा इसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। लोकल भी ठीक है लेकिन इंपोर्टेड जैसा नहीं है। ये लीजिए, ये इसमें सबसे पहले आ गया मस्टर्ड पेस्ट, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, और साथ में मेयोनीज़ तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, ये आ गया बस। इसके बाद इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर अंडा जो है इसके ऊपर लगाएंगे। अंदर भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन अंदर मिक्स करने का इशू ये है कि सारा टूट जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अंडे को वेज काट के यानी स्लाइस करके इसी सैलेड के ऊपर लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़रा पास्ता जो है थोड़ा सा ड्राई है तो इसमें थोड़ा सा पानी, 1 आध खाने का चम्मच, बस ज़्यादा नहीं, ये बस, ताकि थोड़ा सा ज़रा मेयोनीज़ लूज़ हो जाए। ये बेहतरीन हो गया। पास्ता बचा हुआ सारा ही डाल देते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, तो हमारा पास्ता, एग पास्ता सैलेड बड़ा सिंपल। इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ अंडा और मैक्रोनी और मेयोनीज़ है, आप इसमें सब्जियां शामिल कर सकते हैं, गाजर, खीरा, टमाटर क्यूब में कटा हुआ, जौन सा आपको पसंद चीज़ें हों वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आलू क्यूब में बॉयल हुआ बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा चलेगा इसके साथ। ये लीजिए, पास्ता हो गया मिक्स। अब आ जाते हैं ज़रा लजानिया के हाल हवाल कर लेते हैं। बेहतरीन हो गया, बस एक आध और मिनट है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, इन केस अगर आपको लगे, जो कि मेरे पास अभी तकरीबन 10 मिनट इसको हो गए, तो मैं काम ये करूँगा कि मेरे हिसाब से लजानिया मिक्स तो तकरीबन हो गया, इसका ऊपर हमें कलर चाहिए। तो हम करेंगे ये कि इसकी ऊपर की जो हीट है वो ऑन कर देते हैं बस 3-4 मिनट के अंदर। जब भी ऊपर की हीट ऑन कीजिए, जहन में रखिएगा कि इसको नोट करते रहें, कलर चाहिए हमें थोड़ा सा। ये अचानक इसका इतना तेज़ कलर आ जाएगा कि आपको लगेगा कि जल गया। सो मेक श्योर कि जब भी इसको ऊपर की हीट ऑन करें, जो स्लेमेंडर जिसको कहते हैं, आपने हर 2 मिनट बाद, बल्कि हर 1 मिनट बाद चेक करना है। अगर आपका तेज़ अवन है, क्योंकि मिनटों क्या सेकंडों में ये ऊपर से कलर आ जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा, ऊपर से जल जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको जब भी ऊपर की हीट ऑन करें हमेशा चेक करते रहें। बस हमारा काम हो गया कंप्लीट। और चलिए, ये एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। हाँ, इसको 2-3 मिनट और लगेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा ज़रा पीछे की तरफ धकेल दूँ, ताकि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल फ्रंट पे रखेंगे ना, थोड़ा सामने होगा तो कलर इसको सही नहीं आता, इवन कलर नहीं आता। लिहाजा इसको थोड़ा सा ज़रा पीछे धक्का दे दिया। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा। चिकन टिक्का लजानिया। अज्जा: चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, तेल फ्राई के लिए, वाइट सॉस के लिए, दूध 1 लीटर, क्रीम 1 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1/2 चाय का चमचा, प्याज चॉप 1 अदद छोटी। टोमेटो सॉस के लिए, टमाटर 3 अदद, टोमेटो प्यूरी 1 कप, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप 1 अदद छोटी, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, लजानिया पास्ता उबला हुआ आधा पैकेट, नमक 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन टिक्का बोटी 10 से 12 मिनट फ्राई कर लें। वाइट सॉस के लिए एक पैन में मक्खन गर्म करके प्याज फ्राई करें और मैदा डालकर 30 सेकंड पकाएं। फिर दूध, क्रीम और नमक शामिल करके उबाल आने तक 10 सेकंड पकाकर उतारें और ठंडा कर लें। टोमेटो सॉस के लिए एक पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन फ्राई करें। फिर टमाटर, टोमेटो प्यूरी, ओरिगानो, नमक और 2 कप पानी डालकर उबाल आने तक 10 सेकंड पकाएं और उतार कर एक तरफ रख दें। अब ओवन प्रूफ डिश में टोमेटो सॉस फैलाकर डालें, फिर चिकन की लेयर दें। उसके बाद वाइट सॉस और उबला हुआ लजानिया पास्ता डालकर इस अमल को दोहराएं। फिर ऊपर वाइट सॉस डालकर चीज़ छिड़कें और 15 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके निकाल लें। डीप फ्राइड फिश विद गार्लिक सॉस। अज्जा: मछली आधा किलो, लीमू का रस 2 अदद लीमुओं का, चॉप्ड लहसुन 8 से 10 जवे, कॉर्नफ्लावर 2 से 4 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राइंग के लिए, खीरे गार्निश के लिए। तरकीब: मछली साफ़ करके इस पर कट लगाएं। अब एक प्लेटर में रखकर इस पर लीमू का रस और नमक डालकर रख दें। फिर मछली पैन में डालकर गर्म तेल में फ्राई करें। अब एक प्याले में लीमू का रस निकालें,
एक पैन में तेल और मक्खन गर्म करके चॉप लहसुन फ्राई करें। अब इसमें पानी, नींबू का रस और नमक डालकर पकाएं। आखिर में कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर इसमें शामिल करें कि लहसुन की सॉस गाढ़ी हो जाए। फ्राई की हुई मछली को प्लेटर में निकालकर इस पर सॉस डालें और खीरे से गार्निश करके सर्व करें। एग मैकरोनी सैलेड। अज्जा: एल्बो मैकरोनी 2 कप, अंडे उबले 4 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, मस्टर्ड 2 खाने के चमचे, मेयोनीज 1 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिलाकर सर्व करें। एग मैकरोनी सैलेड। अज्जा: एल्बो मैकरोनी 2 कप, अंडे उबले 4 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, मस्टर्ड 2 खाने के चमचे, मेयोनीज 1 कप। अच्छा जी, वेलकम बैक। लजानिया हो गया तैयार। शक्ल इसकी देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त आ गई। बस ये जब जहन में रखिएगा, ऊपर की आप हीट ऑन करते हैं ना, तो ऊपर की हीट ऑन करने के बाद ये जहन में रखिएगा, इसको ज़रा बड़ा देखते रहना है, अदरवाइज़ ये जल जाएगा सेकंडों में। अभी बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका है, तो मैं इसको ज़रा वहाँ पहुँचा देता हूँ। और ये आ गया हमारा लजानिया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। और ये हमारा जो गार्लिक सॉस बन रहा था, ये हो रहा है तैयार। बस इसको खाली गर्म करना था, दैट्स इट। और आज का सवाल हमने आपसे किया था, पिज़्ज़ा कौन से सन में ईजाद हुआ था? तो ये हुआ था 999 तकरीबन समझ लें कि 1100, हाँ तकरीबन 10,500 साल पहले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन जो इस्टेब्लिश हुआ था सही मानों में कि जी लोगों ने कहा भाई ये पिज़्ज़ा ये है, तो वो 1880 में हुआ था। 1980, तकरीबन 125 साल हो गए भाई, बेहतरीन बड़ा ज़माना हो गया इसको। तो पिज़्ज़ा 1880 में इस्टेब्लिश हुआ था। और सही जवाब दिया था अमीन साहब हैं, फैसलाबाद से विनर। कंग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, आप जीते हैं ये पिज़्ज़ा पैन NX की तरफ से। और हमारे शो के बाद फूड डायरीज़ में बनने जा रहा है चेरी चीज़ी चिकन बाइट्स और प्रॉन सैलड। ये बना रही हैं ज़ारनक सिद्वा, और ये बड़ा मज़े की रेसिपी लग रही है, चेरी चीज़ी चीज़ बाइट्स, चिकन बाइट्स। ये बच्चे आजकल, आपको पता है कि पनीर में कोई भी चीज़ पनीर के साथ सर्व कर दो, दे लव इट। और है बहुत अच्छी चीज़, पनीर सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अच्छी बात भी है कि हेल्दी रेसिपीज़ भी हैं और मज़ेदार भी हों। प्रॉन सैलड, ओह क्या बात, वन ऑफ माई फेवरेट्स। चलें, ये सॉस इसका हो गया तैयार, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं मिक्स। और ये सॉस, मैं ज़ाती तौर पर मुझसे पूछे तो मैं इस पर कुछ डालूँ ना इतनी मज़े की है, बट स्टिल ये आ गया इसका गार्लिक लेमन सॉस। ये लीजिए, बस चले जी, फ़िश भी तैयार हो गई विद गार्लिक लेमन सॉस। वो हमारा लजानिया तैयार है और एग एंड मैकरोनी सैलड। ये लीजिए, तो तीनों रेसिपीज़ हो गई तैयार आज की। और फिर दोबारा आपको बताता चलूँगी, पिज़्ज़ा जो है ये आज से 1000 साल पहले ईजाद हुआ था, लेकिन 1880 में ये इस्टेब्लिश हुआ कि वाकई पिज़्ज़ा है। और विनर है अमीन साहब, बहुत बहुत मुबारक। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।